हेलो एवरीवन, द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। आज कंप्यूटर में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे। अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो जनरली 5 जनरेशन में आपका ये डिवाइड है। और अगर आपको बीच में कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग एक MCQ भी लगाएंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो कंप्यूटर के जनरेशन में 5 जनरेशन बताई गई, उसमें से हमारा पहला जनरेशन अगर हम लोग देखें तो 1942 से 1955 ये आपका बताया गया है। और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं क्लास। वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसिंग के लिए यूज होता, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पंच कार्ड और इनपुट एंड मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन में आया? आपका आंसर है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। इनपुट के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? पंच कार्ड, पेपर टेप्स। मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन में शुरू हुई? तो आंसर है फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पर ये जो डिवाइस आपको दिख रही है क्लास, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी वैक्यूम ट्यूब है। ये जो आपको बगल में दिख रहा है ये आपका मैग्नेटिक ड्रम है और ये आपका पेपर टेप है, आप देख सकते हैं सभी। तो वैक्यूम ट्यूब, आप कभी कभी क्वेश्चन इसके कंप्यूटर से भी बनता है तो आपको कंप्यूटर के भी नाम याद रखने हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ENIAC कंप्यूटर के किस जनरेशन में आया था, या फिर आ सकता है IBM 701 या IBM 650। तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं क्लास। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। दूसरी बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। तो जब हम सेकेंड जनरेशन में चलते हैं तो देखिए उसमें सेकेंड जनरेशन में आपको दिया गया प्रोसेसिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो प्रोसेसिंग के लिए आपका ट्रांजिस्टर है। 3 जो नाम लिखे हुए हैं क्लास, विलियम ब्रेटन, जॉन बर्डिन, विलियम सॉकले, ये तीनों लोग को श्रेय जाता है ट्रांजिस्टर को डेवलप करने का। ये ट्रांजिस्टर डिवाइस आपको दिख रही होगी। ठीक है, 3 पिन। मेमोरी के लिए कौन सी डिवाइस हम लोग यूज करते थे? मैग्नेटिक कोर। वहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में मेमोरी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? मैग्नेटिक ड्रम। तो ये प्राइमरी मेमोरी के लिए है, यानी कि जैसे हम लोग आजकल रैम यूज कर रहे हैं वैसे उस समय मैग्नेटिक कोर का प्रयोग किया जाता था। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज आजकल हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर मेमोरी कार्ड वगैरह। उस समय हम लोग किसका प्रयोग करते थे? मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हम किस जनरेशन से शुरू किए? तो आंसर है आपका सेकेंड जनरेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है? फोर्ट्रॉन, कोबोल, असेंबली। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा था? मशीन लैंग्वेज। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर्स की अगर बात करें क्लास तो IBM 1620, IBM 7094 ये क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सबको ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है। ये जो आपको बगल में ये चीज़ दिख रही है ये आपका क्या है? ये मैग्नेटिक कोर है। ये मैग्नेटिक कोर जो प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज किया जाता है, तो ये मैग्नेटिक कोर है आपका। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। तो थर्ड जनरेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो 1964 से 1971। अब अगर हम इसमें देखें तो जैसा कि हम पीछे बात किए प्रोसेसिंग के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे थे? फर्स्ट जनरेशन में क्लास हम लोग क्या यूज कर रहे थे? तो वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेट IC, ये फिगर आपको IC का दिख रहा है यहाँ पर। और किसको इसका श्रेय जाता है डेवलप करने का IC का? तो जैक किल्बी को। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और मल्टी प्रोसेसिंग OS किस जनरेशन में शुरू किया गया? थर्ड जनरेशन में। ठीक है, आपको इतनी बातें याद रखनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल, बेसिक और एल्गोल। क्लियर क्लास? अच्छा, सेकेंड जनरेशन में हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे थे? तो आपको ध्यान रखना है फोर्ट्रॉन, और आपका कौन सा था? कोबोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस थर्ड जनरेशन ऐसी थी जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और मिनी कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, कीबोर्ड का प्रयोग हम लोग करने लगे इसमें। इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की बात करें तो IBM 60, हनीवेल 6000, PDP, IBM 370 और TDC। इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरेशन के कंप्यूटर क्लास बना ले जाएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो थर्ड के बाद आता है आपका कौन सा? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में 1972 से 1990। इस जनरेशन में क्या हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हो गया। ठीक है, और माइक्रो प्रोसेसर में एक इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई, VLSI, क्योंकि IC जो था आपका, IC आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो गया था जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रहे थे। काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर को हम लोग इंटीग्रेट करके बनाए थे। उसमें इंटीग्रेशन की एक टेक्नोलॉजी हुई
VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ा दी गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट इन्हीं का है, एक VLSI और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, टाइम शेयरिंग रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड OS। ठीक है, 4th जनरेशन। ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी ये वर्ड यूज हुए थे लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज था, वो आपका पीछे था, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन बनाते समय। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आया, C++, DBase। जबकि 3rd जनरेशन में अगर हम बात करते हैं तो उस जनरेशन में कौन सा आया था, एल्गोल आया था, बेसिक आया था। ठीक है क्लास, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अल्टेयर 4th जनरेशन में आया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कंप्यूटर्स की बात करते हैं, क्रेवन एक सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्टेबल कंप्यूटर का। पोर्टेबल कंप्यूटर किस जनरेशन में आए, आपका 4th जनरेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ही आसान तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए क्लास, ये जो है आपका फर्स्ट जो बना हुआ है ये अल्टेयर है, और ये आपका सुपर कंप्यूटर क्रे वाला है। ठीक है, इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। 5th जनरेशन की बात करते हैं, जो प्रेजेंट में भी चल रहा है। तो इसमें जो हम लोग चिप यूज किए, ULSI, यानी कि 4th जनरेशन में VLSI था, लेकिन अब हम 5th जनरेशन में ULSI का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका प्रयोग करके हम लोग रोबोट का निर्माण कर रहे हैं, और 5th जनरेशन में ही हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इसकी मानी जाती है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 5th जनरेशन में ULSI और 4th जनरेशन में आपका VLSI था। ठीक है क्लास, चलिए, तो ये 5 जनरेशन की बात हुई। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम लोग एक MCQ लगाएंगे और देखेंगे कितना हम लोग को सही हो पाता है। 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड। 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में हमने क्या यूज किया था, आंसर है IC। सपोर्ट फॉर मशीन लैंग्वेज ओनली जनरेशन, लॉट ऑफ हीट एंड सो ऑन। और कहने का मतलब मशीन लैंग्वेज का प्रयोग हमने किस जनरेशन में किया था, और उसमें काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, क्योंकि हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कर रहे थे। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी और हीट भी काफ़ी आपकी जनरेट हो रही थी। तो आंसर क्या है, 1st जनरेशन। नेक्स्ट है आपका 3rd क्वेश्चन, टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड OS आर फीचर्स फ्रॉम। तो आपने देखा होगा 4th जनरेशन में हमने इसका प्रयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है क्लास, फ्रॉम विच जनरेशन पोर्टेबल कंप्यूटर्स आर यूज्ड। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी आपका है 4th जनरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फीचर्स एज पैरेलल प्रोसेसिंग AI नेचुरल लैंग्वेज इज फॉर विच जनरेशन, 1st, 2nd, 3rd या 5th। तो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग कर रहे हैं। ये है 5th जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग 3rd जनरेशन। 3rd जनरेशन में हमने कौन सी लैंग्वेज डेवलप की थी। तो जैसा हम जानते हैं फोर्ट्रॉन और कोबोल हम लोगों ने 2nd जनरेशन में किया था, मशीन 1st जनरेशन की है, 3rd जनरेशन में कौन है, बेसिक। कितने आसान तरीके से हम लोगों ने ये टॉपिक तैयार कर लिया, और यकीन मानिए स्टूडेंट्स, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।